एक दफ़ा एक बड़े मुफ्ती हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर, उन्होंने अजीज़ मियाँ मरहूम कव्वाल की एक उस पर कहा कि मैं शराबी शराबी, और कहा कि फिर उस पर नारे लग रहे हैं। उनका कंक्लूजन पढ़ते कि वो कौन सी शराब कह रहे हैं पीने के लिए। बेशुमार अहादीस ऐसी हैं, मैं माह रमज़ान मुबारक की रात की कसम खा के कहता हूँ, मुबारक रातों की, कि जो इन उलमा ने आपसे आज तक छुपाई हुई हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ है कलाम पाक में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को कुशादा फरमा दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और जो मेरे दिल की गिरहें हैं उन्हें खोल दे, ताकि वो मेरी बात को समझ सकें, यफ़क़हू क़ौली, यानी मेरे कौल को समझ सकें। इब्तदा रब्बे जलील के पाक नाम से कर दी गई। सबसे पहले अपने बयान से मैं अपने तमाम भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, माँओं, बेटियों, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहते हुए, और जो मेरे मुल्क के वासी हैं और जो दयारे गैर में मेरे मुल्क के हमवतन हैं और वहाँ पर अपने मुल्क को मुस्तहकाम करने के लिए, इस्तेहकाम बख्शने के लिए वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। मेरी और मेरे वो गैर मुल्की दोस्त जो मुझे सुनते हैं इंडिया में, वियतनाम में, यूएसए में, यूएई में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में और कई सारे ममालिक हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत हाल ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर के ममालिक में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने अजीज़ व क़ारब को पैसा मुसलसल भेजते हैं, लेकिन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश होगी कि उनको तमाम ऐसी सहूलतें मुहैया की जाएं जो वन विंडो हों और कोई परेशानी ना हो। आज मैंने एक व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप के अंदर एक मैसेज सुना कि किसी साहब के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा हुए थे, मीज़ान बैंक में उनका अकाउंट था। तो पता चला कि मैसेज आया कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। उनकी मिसेस का अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में था। उनसे जब पूछा गया तो कहा कि आपका अकाउंट में ब्लॉक हो गया है। जब उन्होंने राब्ता कायम किया HBL में गालिबन या हबीब मेट्रो में या मीज़ान में से, लेकिन ये चारों बैंक इसमें शामिल हैं, क्योंकि उसमें 11 या 21 अकाउंट जो है ना मुतासिर हुए हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि आपके अकाउंट में 3 लाख जमा हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं सर्विसेज देता हूँ, उसकी इनवॉइस देता हूँ, ये 3 लाख रुपए उस चीज़ के हैं और मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा ठीक है, आप मालूम कीजिए। जिन्होंने चेक दिया था जब उनसे मालूम किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपका हक था, मैंने आपको दे दिया। तो उन्होंने जब अपने बैंक से पूछा तो उन्होंने कहा मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है। उनके अकाउंट में कहीं से 10,000 आए थे या जो भी सूरत थी, जिस अकाउंट से वो 10,000 आए थे उनका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। अब FBR से
और हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत ख़जाना से और वजारत क़ानून से मेरी गुजारिश यह है कि कौम पूरी मुल्क को इस्तेहकाम देने की कोशिश कर रही है। जो लोग टैक्स देते हैं उनको कोई मराहत मैसर नहीं है और फिर उनके कारोबार को या उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता है। अब वो बिजनेस करें तो किस तरीके से करें, उनके पास क्या चार्म है ऐसा, या ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कि जिन पे गुड गवर्नेंस नहीं है किसी भी सूबे में। जो इदारा आता है किसी भी बिजनेसमैन के पास, कोई लेबर डिपार्टमेंट का होता है, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है, कोई फूड डिपार्टमेंट का होता है, कोई DMCs का होता है। वो लोग आके कहते हैं आपने ये नहीं भरा, वो नहीं भरा, बस पैसे देना काम चल जाता है। उनको तनख्वाहें भी मिलती हैं और करप्शन भी फुल चल रही है। तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इनको घर पे बिठा दें, तनख्वाहें देते रहें, आप टैक्स लेते रहें जो कि अपने बिजली के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। तो अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। हम तो बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारी आवाम परेशान हो जाएगी, मार्केटें वैसी बंद हो रही हैं, कारखाने वैसे ही बंद हो रहे हैं। तो आप ये इतना बोझ लाद के या इस किस्म के ये बैंक्स अगर कर रहे हैं तो स्टेट बैंक के गवर्नर को भी मेरी अपील है कि इसका नोटिस लें और देखें कि किस वजह से ऐसा सिलसिला हुआ है और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, वजारत ख़जाना से भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे समझें कि फुम्मन कहते हैं पंजाबी में, कि हमारे कल की जो एक होती है मुर्गे के ऊपर खूबसूरत सी, जो चित्राल में टोपी पहनते हैं फिर ऊपर एक पर निकला हुआ होता है। तो ये हमारे सर का ताज हैं। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए आप ये स्पेशलिटी रखें, उनको कार्ड दें, उनको स्टिकर दें कि अपनी गाड़ियों पे लगाएं, उसमें ड्यूरेशन दें, हर साल एक इशू करें, चाहे उसकी आप 100 रुपये फ़ीस मुकर्रर करें, 200 रुपये फ़ीस मुकर्रर करें, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और जिस गाड़ी पे वो लगा हो उसको कोई इदारा, कोई पुलिस वाला जलील ना करे, रोड पे उसको खड़ा करके परेशान ना करे। कि जो ये कोई दुनिया का कानून नहीं कहता है कि चाहे वो 22 ग्रेड का हो, चाहे 20 ग्रेड का हो, चाहे 10 ग्रेड का हो, और वो यूनिफॉर्म में है, दरमियान में कोई पूछ भी नहीं सकता कि क्या हिसाब किताब हो रहा है, कहीं वो फरियाद भी नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में उनको ताबे बनाया जाए कि जहां वो स्टिकर लगाओ जिस गाड़ी पे, उनको इज्जत दी जाए। वो आपके साथ आपके मुल्क का कर्जा उतारने में हमतन शामिल हैं। दिन रात अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं कि हम भी खाएं तो मुल्क को भी कुछ मिले। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ना मुल्क को कुछ हासिल हो रहा है। आप IMF की तमाम शराइत मान लें, जब टैक्सेस पूरे नहीं होंगे कारोबार बंद हो जाएंगे, फिर क्या होगा। तो लिहाजा ऐसे फैसले करें और टैक्स पेयर को इज्जत देने के लिए कि उनके गेट के बाहर या उनकी ऑफिस में इस किस्म का सर्टिफिकेशन देना चाहिए। और जिस तरीके से 23 मार्च में हमारे शहदा को, के लवाहकीन को और हमारे टेक्नोक्रेट्स को, हमारे शोरा हजरात को इनामात दिए गए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, दिल खुशी से मचल रहा था। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जिसने पाकिस्तान में
सबसे ज़्यादा टैक्स, उसके बाद 3 कैटेगरीज होती हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि जिन 3 लोगों ने, जिन 3 कारखानों ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिया है उन्हें भी कोई निशान पाकिस्तान या कोई और चीज़ जो है ना वो अता की जाती, ताकि हौसला बढ़ता और वो अपने वतन के लिए और ज़्यादा खुशी महसूस करते, अपने ऑफिस में लगाते कि हाँ हम भी। तो ये मेरी गुजारिश है। बहरहाल हमारी बात चल रही थी, और उस बात से भी पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने सब्सक्राइबर जो है ना कल से लेके अब तक मेरे वही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक दफ़ा फिर कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप। 30 रमज़ान तक एक टारगेट रखा हुआ है, वो टारगेट अचीव करवाने में आप ही ने मेरा साथ देना है। और मेरे वॉच आवर्स माशाल्लाह आज काफ़ी बढ़े, उम्मीद है आने वाले दिन में और ज़्यादा बढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि फिर हम इंशाल्लाह खुल के अच्छी अच्छी बातें आपस में शेयर करेंगे। तो बात चल रही थी कि हमजाद को कोई जिन कहता है, कोई जिन से मुमासिल करार देता है, कोई कहता है शैतान होता है, तो और कोई कहता है कि इंसान के साथ पैदा होता है। असल सूरत हाल ये है कि हमने ये सोच लिया है कि रूहें और जिन्नात, मवक्किलात, हमजाद और दीगर देव परियां, देवमालाई किस्से जो होते हैं वो हमारी अक्ल में फ़ौरन आ जाना चाहिए। मैंने बताया था कि एक चीज़ होती है ब्रेन, एक बॉडी, एक सोल, ये 3 चीज़ें हो गई। एक होता है माइंड, जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। माइंड सेट है कि ये फलां बंदे का, उसका ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रेन तो एक लोथड़ा है गोश्त का, उसको आपने कहीं खराबी आई ऑपरेशन हो जाएगा उसका। लेकिन मरने वाले का जो माइंड सेट था और वो पीछे छोड़ गया है, असीर की सूरत में छोड़ गया है, तो वो उसकी आगे नस्लें वही उसी माइंड सेट पे चलती रहेंगी और वो जिंदा रहेगा। तो बात यह है कि, और दूसरा फिर मैंने कहा था कि जिसने अपने ज़ात को पहचाना, गोया कि उसने अपने अल्लाह को पहचाना। हम तो अभी अपने आप को पहचान ही नहीं सके, 1% हमने नहीं पहचाना, और हम उन जगहों पे छलांगे मारना शुरू कर दी हैं। मैंने भी सरसरी बयान किया था, फिर सतही तौर पे जाहिर है कि हर बंदा जो है वो उसका मतलब अपने हिसाब से लेता है, फिर वो सवाल पूछता है, मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हम बताएंगे आपको कि सबसे बड़ा राज तो इंसान है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। उंगलियां मेरी हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। दांत मेरे हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। जिस्म मेरा है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। रजी मेरा नाम है, लेकिन मैं रजी नहीं हूं। नाम रखा गया है मेरा, हमने उसको तलाश करना है अपने अंदर कि जो ये कहता है कि ये मेरा है। उसने कहा हाथ मेरा है, कह देता कि ये मैं हूं? नहीं कहा उसने कि मैं हूं। वो कह देता ये आंखें मैं हूं? नहीं है, आंखें मेरी हैं। ये पेन किसका है? ये पेन मेरा है, लेकिन मैं तो पेन नहीं हूं। तो अब हमने क्या तलाश करना है? हमने अपने अंदर उस मैं को तलाश करना है। अचानक हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त जैद है, कि उसका इंतकाल हो गया है। जैद से फौरी तौर पर उसका नाम बदला और मैयत में तब्दील हो गया।
तो क्या कह रहे हैं, यार जैद का एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसकी डेथ कैसे हुई, अब उसकी डेड बॉडी कहाँ है, अभी भी कह रहे हैं उसकी डेड बॉडी कहाँ है, ये उसकी क्या चीज है। फलां हॉस्पिटल में आप चले गए, आपने उस बॉडी को देखने के बाद अब ये नहीं कहा कि जैद को कब लेके चलेंगे घर, कहा कि बॉडी कब उठाएंगे, इसकी बॉडी कब उठाएंगे। ऐलान होता है कि जैद का इंतकाल हो गया है और मरहूम का जनाजा इतने बजे उठाया जाएगा, सब लोग आते हैं, अभी भी मरहूम का जनाजा, लेकिन मरहूम जिंदा है, वो तो नहीं मरे हैं, उनका जनाजा है ये। तो उसके बाद कि मैयत घर पे आ गई है, मैयत की नमाज जनाजा होनी है, तब उसका नाम मैयत हो गया, जैद जिंदा है फिर जब उसको कब्र में दफना दिया और जो दोस्त अहबाब उस वक्त नहीं पहुंच सके, दूसरे तीसरे दिन जब पहुंचे हैं, तो सबने क्या कहा ताज़ियत के बाद कि यार जैद की कब्र कहाँ है, वहाँ पे हमने जाना, फातिहा वगैरह पढ़नी है। फिर हमने ये कहा कि जैद की कब्र, भाई इसका मकसद ये है कि ये कब्र है, उसमें जैद का जिस्म है, लेकिन जैद फिर भी नहीं है, ये तो जैद की कब्र है। तो हमें अपने अंदर से उस मैं को तलाश करना है, अपने आप को हमने पहचानना है। जब हम कहीं से कोई डिग्री लेते हैं और मास्टर्स हमने किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो हम नेगोशिएट करते हैं। अकाउंट्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन्हें कहा जाता है, सर्टिफिकेट्स को, प्राइस बॉन्ड को कहा जाता है, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो पैसा नहीं होते लेकिन इक्वल टू फाइनेंस होती हैं, इक्वल टू रुपया होती हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, पे ऑर्डर वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट, स्टैम्प पेपर वगैरह। तो बात ये चल रही थी कि उस पेपर की बेस पे, उस सर्टिफिकेट के बेस पे हम अपना पूरे मार्केट में अपनी वैल्यू लगाते हैं कि मैंने अब इतना ये सिलसिला पढ़ा है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने मेरी इतनी एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं पाकिस्तान में एमडी, डिप्टी एमडी, जीएम या जो भी उसने लगना है, तो वो अपनी एक वैल्यू बनाता है मार्केट के अंदर, और वो एक तसव्वुर करता है कि मेरी इतने की वैल्यू है कि मैं इतनी सैलरी डिमांड करूंगा, नेगोशिएशन करने के बाद इतने पे मैं जॉब कर लूंगा। मेरी बात समझिएगा जरा गौर से, तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, अब आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इंटरव्यू कमेटी कहेगी हम क्या करें अगर आप जानते हैं तो, और सारे सर्टिफिकेट ले जाएं और वो खामोश बैठे रहें, तो जाहिर है कि वो कहेंगे बोले तो भी पता चले आपके कितने के हैं मार्केट में, कितने के बिकेंगे। तो हम पहले अपने आप को एक वैल्यू बना के जाते हैं कि जी 5 लाख से कम मैंने नहीं लेना है, अगर ज्यादा मजबूरी हुई चले 4.5 लाख में मैं कर लूंगा, वरना मुझे दूसरी जगह कहीं मिल जाएगी, फॉरेन चला जाऊंगा वहां पे मिल जाएगी। इतना तो आप जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते हैं कि आपकी बातिनी वैल्यू क्या है, बातिन में आप क्या हैं, वो उसकी वैल्यू क्या है, कितने में आप बिक सकते हैं, कितने में आपको तोला जा सकता है, क्या कीमत आपकी लगाई जा सकती है कि आप कहीं भी हम कहें कि ये चीज फलां जगह रख के आ जाओ और आप कहें कि ठीक है मैं रख के आ जाता हूं। अगर आप अनमोल हैं तो इसका मकसद है कि आपने अपनी जात को पहचान लिया है अंदर से, क्योंकि आपको फना नहीं है, रूह को फना नहीं है। तो हम इस पे हमारे जो मुफ्तियान दीन है वो सिर्फ कुरान शरीफ की आयत को भी सतही नजर से पढ़ते हैं और उसी लिहाज से उसका तर्जमा कर देते हैं और फिर कलाम पाक के लिए लुगत का इस्तेमाल करते हैं। भाई लुगत अगर अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक के नाजिल होने के बाद अगर उतरी होती तो फिर तो मसाइल ही कुछ नहीं थे। तो ये सारे मसाइल उन मुफ्तियान दीन के जो 7 साल 8 साल 9 साल जो है ना करके और शेखुल इस्लाम बन जाते हैं, उसके बाद वो वहीं से कुफर के और उसके फतवे लगाने शुरू कर देते हैं
कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, जबकि हर चीज की हजारों राहें हैं। कि जब किसी ने पूछा हजरत अली अलैहिस्सलाम से कि कलाम पाक हम जहां तक समझे हैं, बल्कि हजरत अली ने फरमाया कि जहां तक हम कुरान शरीफ समझ चुके हैं तमाम साहबा, उतना बिल्कुल सही है। उसके बाद अगली नस्ल को पासान करो, वो इससे रास्ते निकालेंगे, वो उससे अगली नस्ल को पासान करे, वो उससे और रास्ते निकालेंगे। तो रास्ते हमने, हमारे मुफ्तियों ने नहीं निकाले, हमने तरावी तक महदूद कर दिया उसको, पढ़ने की हद तक उसको अपने आप को हमने चस्पा कर दिया कि बस हमने पढ़ना है। 80% हाफिज ऐसे हैं जिनको तर्जमा नहीं आता। तो सवाल पैदा ये होता है कि उससे फायदा उठा लिया गैरों ने। तो इल्म है, किसी के पास भी हो उसी की फिर मिरास बन जाती है। वो आपने अपनी मिरास दे दी उन्हें, और अपने पास आपने मिरास रख ली तकफीरात के लिए कि जी बस ये हमारे पास 7 हदीस की किताबें हैं और ये कलाम पाक का हमारा हिफ्ज़ होना है, और हमने अमामा वगैरह पहना, मिंबर पे बैठ गए, लोगों के साथ हंसी मजाक हमने शुरू कर दिया और कहा कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फला नहीं है। तो इसी तरह रूहों के मुतालिक भी और दूसरे चक्करों में भी काफ़ी सारे उलमा ने जो है ना बातें की हैं, हमजाद को इस तरीके से कैद करें या फलां को इस तरीके से कैद करें। आप तो खुद दुनिया की कैद में कैद हैं। कहा है ना कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अपने आप को इस कैद खाने से तो बाहर निकालें, आज़ाद फजा में घूमें, फिर पता चले आपको कि अल्लाह की कायनात कितनी वसी और अरीज है। तो किसी ने कहा है कि चांद तारों की बात करते हो, इस तारों की बात करते हो, ताज शाही को छोड़ मैंने दिया, रिश्तेदारों की बात करते हो। तो जब हकीकत आया हुई सब पर राजदारों की बात करते हो। अब तो सारी हकीकत आया हो चुकी है, उम्र सारी कटी खामोशी में, अब इशारों की बात करते हो। बहरे उल्फत में डूब जाने दो, क्यों किनारों की बात करते हो। कुछ खबर तुमको है ज़मीं की भी, कुछ खबर तुमको है ज़मीं की भी, और चांद तारों की बात करते हो। अभी हम ज़मीन का नहीं पता, हम रूहों पे जा रहे हैं। अभी हमें अपना नहीं पता। ठीक है, मैंने इस पे गुफ्तगू की थी, इसी पे तमाम भी करूंगा, क्योंकि रूह के ऊपर कोई बंदा जो है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मेरे अल्लाह का अम्र है, अम्र रब्बी है। रूह जो है इससे आगे फुल स्टॉप है। अब आप जब तलाश करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तो गोया कि उसने अपने रब को पहचाना, तो फिर आपको रूह भी समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया जनाब। तो इसी तरीके से हमारे यहां मौसीकी हराम है, शराब हराम है। मौलवियों ने, मुफ्तियों ने सिर्फ एक ही इसका जो है ना वो हल निकाला है कि मौसीकी गाने बजाने का नाम है, ढोल बजाने का नाम है, सतार बजाने का नाम है, कव्वालियों का नाम है, मुजरे का नाम है, और इसी तरीके से शराब सिर्फ उसी चीज़ का नाम है कि जो नशे में आ जाए और वो हराम है, लिहाजा बस हराम है। इससे ज़्यादा इनकी सोच है ही नहीं आगे। एक दफ़ा एक बड़े मुफ्ती हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर, उन्होंने अजीज़ मियाँ मरहूम कव्वाल की एक उस पर कहा कि मैं शराबी शराबी, और कहा कि फिर उस पर नारे लग रहे हैं। उनका कंक्लूजन पढ़ते कि वो कौन सी शराब कह रहे हैं पीने के लिए। इसके मोहब्बत की भी शराब होती है, फख्र की भी शराब होती है, फक्र की भी शराब होती है, फकीरी की भी शराब होती है। आपने सिर्फ उसको एक मायने देके किताब अल्लाह को बंद कर दिया कि क्योंकि बस इसमें ये लिखा हुआ है। बिल्कुल हक नहीं है ये। कौम को गुमराह कर दिया, उनको हदीसें बस सुना सुना के उन हदीसों के ऊपर भी ये नहीं इन्होंने खेला कि उन हदीसों की भी कई कई राहें निकल रही हैं, लेकिन उन्होंने एक जगह तक महदूद रखा। और बेशुमार अहादीस ऐसी हैं, मैं माह रमज़ान मुबारक की रात की कसम खा के कहता हूँ, मुबारक रातों की, कि जो इन उलमा ने आपसे आज तक छुपाई हुई हैं, बयान नहीं करते।
खौफ खुदा नहीं है। तो मौसीकी क्या है? कभी आपने देखा कि पहाड़ों से जो पानी बहता है और नीचे झरनों की शक्ल में आता है, कितनी खूबसूरत आवाज है उसकी, कितनी मशहूर कुन आवाज है। ये जिस वक्त आंधी चलती है, सौती असरात और कमरों की खिड़कियों से हवा गुजरती है और कितनी खूबसूरत वो आवाज लगती है। ये मौसीकी नहीं है तो क्या है? मां की पुकार जो है अपने बेटे के लिए कि बेटे इधर आ जाओ, वो आवाज आपको खींचती हुई चली जाती है। रूह की ग़िज़ा है ना मौसीकी। मां की आवाज रूह तक पहुंची। जैसे मैंने पिछले सारे असीरी प्रोग्राम बताया कि अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग तक आपने पैगाम पहुंचाया, वो खिंचा चला आया। समंदर की लहरों पे कभी जाएं आप, कि जब समंदर की लहरें आती हैं और जो शोर करती हैं और फिर जब वापस पलटती हैं, कितनी हसीन मौसीकी है कुदरती। चमनजारों में चले जाएं, वहां पे जो कोयलें कूकती हैं, बुलबुलें चहकती हैं, परिंदे अपनी बोलियां बोलते हैं, कितनी खूबसूरत उनकी जो है वो मौसीकी है। तो आपने सिर्फ उसको मौसीकी समझ लिया कि बस ये हराम है, तो सारी मौसीकियों को हराम देके आपने अपने आप को हराम कर लिया। दिमाग में वुसअत पैदा करें। हाफिज होके अगर आपने अपने जहन के अंदर आपकी वुसअत नहीं आई तो आप हाफिज हैं, वो वाले हाफिज हैं कि जो नाबीना होता है। अल्लाह, ये मौसीकी क्या है? रूह कायनात, ये शादाबी दिल, ये शादाबी हयात, दुनिया लताफत है, ये पाकीज़गी का निचोड़। अक्सर तारीक रातों में जब अज़मना-ए मादिया की याद मुझे बेकरार करती है, ज़माने पुराने की, तो माजी के पुरअसरार अफसाने शमाए ज़िंदगी बनते हैं। माँ की आवाज़ याद आ जाए, बाप की आवाज़ याद आ जाए, दोस्त की आवाज़ याद आ जाए, या उस दौर की चलते हुए किसी गाड़ी की आवाज़ आ जाए। आज अगर कोई 50-50 गाड़ी चला करती थी, मोटरसाइकिल, बाइक थी छोटी सी, आज अगर किसी को नज़र आ जाए, उसके अंदर वही रूह और वही ताजगी आ जाती है, वो ज़माना याद आ जाता है और वो खुश हो जाता है उनको देख के, यार बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो माजी के पुरसरा अफसाने शमाए ज़िंदगी बनते हैं और रूह अफ़ज़दा को अपनी सुहानी याद से जगमगाने लगते हैं। तो मेरी रूह दहर की हंगामा आराइयों से बेजार हो जाती है। ये जो हंगामे चल रहे हैं ना, यहाँ के माहौल से उचाट हो जाती है और सितारों से आगे वाले जहानों में प्रवास करने को अज खुद रफ्ता, उस वक्त मौसीकी का कोई सहर अंगेज नगमा होता है, कोई जादू असर गीत होता है जो मुझे आलम ख्वाब में, दुनिया हकीकत में ले आता है। रूह को असर नो ताजगी बख्शता है कि जिस तरह बारिश का पहला छींटा पड़ते ही पहाड़ी नालों में जिंदगी की रमक जाग उठती है। समंदर की गहराई देखकर मुझे यह एहसास होता है और हैरत होती है कि कायनात की वुसअत पर तहय्युर और फलक बोस, यानी बहुत हैरान कुन, और फलक बोस पहाड़ों की बुलंदी पर ताज्जुब होता है। लेकिन ये इस कदर देर पा नहीं होती और ना इन कैफियत की हामिल होती है जो तेरे लिए मेरे दिल की गहराइयों में पैदा होती हैं। तेरी मधुरी झुंझलाहट ख्वाबिदा रूह को जगह देती है और मतला जबात को कुछ देर के लिए हर किस्म के तफक्कुरात से पाक कर देती है। काश तेरी मुकद्दस और लतीफ़ आवाज़ मेरे लिए वजह तस्कीन बनी रहे, मेरी रूह को हमेशा बेदार रखे, मुतबस्सम, हंसते हुए और रक्सा। हर डांस नहीं होता। तो बहुत जल्दी में गुजर रहा हूँ, टाइम थोड़ा ओवर हो जाएगा, फिर मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं अपनी महबूबा के पास बैठा हुआ उसकी बातों का लुत्फ़ उठा रहा था। यकायक मेरी लामहदूद ख़िलाओं में, जहाँ सारी कायनात ख्वाब और जिसमें एक तंगो तारीक कैद खाना नजर आता है, घूमने लगी। मेरी महबूबा की मसूर कन आवाज़ मेरे दिल की गहराइयों में उतरने लगी। ये मेरे दोस्त, ये भी एक नगमा है। मैंने ये नगमा अपनी महबूबा की सांसों और उन अल्फाजों में सुना जो अभी ज़ेरे लब थे।
महबूब की सांसें भी मौसीकी बन जाती है। आप कौन सी मौसीकी को हराम कह रहे हैं? आपका बोलना भी एक मौसीकी के अंदाज में है। कलाम पाक की जब तिलावत करते हैं और वो तिलावत इतनी खूबसूरत लगती है, इसे आप क्या कहेंगे? तरन्नुम कहेंगे? नहीं कहेंगे? तो मैंने अपनी कुव्वत समात के जरिए अपने महबूब और महबूबा के दिल का मुशाहिदा कर लिया। ये दोस्तों मौसीकी रूहों की ज़बान है। इसके नगमात शोख संग बाद नसीम की तरह है। बाद नसीम सुबह की हवा जो दिल के तारों में मोहब्बत का इर्ताश पैदा करती है। अभी तो दिल के तार हैं ना जो बज रहे हैं, आप इसे कैसे हराम करार दे सकते हैं? जब मौसीकी की नर्म नाजुक उंगलियां जज्बात के दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो वो इन तमाम यादों को ताज़ा कर देती हैं जो इससे पहले माजी के पर्दों में छुपी हुई होती हैं। तो मौसीकी की अफसरदा लहरें अफसोसनाक वाक़यात की याद दिलाती हैं जो इससे पहले माजी के पर्दों में छुपी हुई होती थीं। और कभी ये सुरें और ये सुर किसी अजीज़ व कारब के सानाए इर्तहाल की याद दिलाती हैं, और कभी यही सुरें हमारी मुस्कुराहट का बायस बनती हैं। तो आप समझते जाएं, बस 2-3 मिनट की बात है। तो रूह मौसीकी की जान है और दिल इसका जहन है। जिस वक्त खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उसने मौसीकी की ज़बान भी अता की जो बाकी ज़बानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बच्चा रोता है तो क्या है, कितना अच्छा लगता है, रोता हुआ है तो इंसान बाहर खुश हो रहा होता है। उसके रोने पे और उसकी खामोशी पे अफसरदा होता है। आप देखेंगे मौसीकी की बड़ी लंबी लाइन है, बड़े रास्ते हैं। ये तो छोटे से मौसीकी की मैंने बताया ना आपको, बहुत छोटी है ये। जो कुदरत के राज है और जो आपका राज है, अपनी जान का राज है, जो आपके अपने अंदर का राज है, वो तो इससे कहीं बुलंद है क्योंकि आप जहान अकबर हैं। तो जब वक्त ने कि जिस वक्त खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उसने मौसीकी की ज़बान भी अता की जो बाकी ज़बानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शुरू का इंसान जंगलों में गीत गाता रहा, मौसीकी की अजमत व शान के गीत सुनकर बादशाह के दिल में जंगलों की तरफ खींचने लगा बादशाह का दिल, और बहुतों ने अपने तख्त छोड़कर जंगल की राह ली। इसे क्या कहेंगे आप? कोई कौन सी मौसीकी सुन के अपना कोई तख्त ताज छोड़ के चला जाता है? ये वो मौसीकी थी जो दिल की तारों से खेल रही थी। तो हमारी रूहें नर्म और नाजुक फूलों की तरह हैं जिनका वजूद तकदीर की हवाओं के रहम और करम पर है, और वो सुबह के वक्त बाद नसीम के सामने कांपती हैं और जब शबनम पड़ती है तो अपनी गर्दनें झुका लेती हैं। परिंदों के नगमे इंसान को नींद से बेदार करते हैं, वो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं और इस अबदी अक्ल की तस्बीह में शरीक होने की दावत देते हैं कि जैसे हम तस्बीह बयान कर रहे हैं आप भी तस्बीह बयान करें। ये मौसीकी नहीं है तो क्या है? आप कह रहे हैं हराम है। आप मौसीकी की तारीफ अल्लाह की ज़बान में करें। आप ढोल के अंदर तलाश ना करें, हारमोनियम में या किसी और चीज़ों में तलाश ना करें। तो वो देते हैं कि जिनसे परिंदों के नगमा पैदा किए। ये नगमा सुनने के बाद हम अपने आप को पुरानी किताबों में मख्फी असरार और इनके मायने पूछने पे मजबूर हो जाते हैं। जब परिंदे गाते हैं तो क्या वो बागों, खेतों और फूलों को आवाज़ें देते हैं क्या? या वो दरख्तों और पौधों से मसरूफ़ मुतकल्लम होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं वो? या फिर क्या वो नदियों की सदाएं बाज़गश्त हैं जो परिंदे बोलते हैं? इंसान बावजूद अपने इल्म फजल के ये समझने से कासिर है कि परिंदे क्या कहते हैं। ना वो समझ सकते हैं कि नदी क्या गुनगुनाती है, वो ये बात समझने के काबिल नहीं है कि समंदर की लहरें साहिल से बार बार लिपट कर क्या सरगोशियां कर रही हैं। इंसान अपनी अक्ल खुरद फहम इदराक के बावजूद ये नहीं जान सकता कि बारिश के कतरे दरख्तों के पत्तों से हमकिनार होकर या खिड़कियों के शीशों पर दस्तक देकर क्या गुफ्तगू करते हैं। वो ये राज भी समझने से कासिर हैं कि बाद नसीम फूलों के कानों में क्या पैगाम देती है। सुबह की
सुबह की हवा जो है। लेकिन इंसान का दिल तमाम जज्बात और आवाज़ों के तमाम तर मायने और मतालिब को अच्छी तरह समझता है जो इसके दिल की गहराइयों में वारिद होते हैं। इंसान समझता है, इंसान का बच्चा समझता है। हकीकत कुल बाज़ औक़ात इसके साथ एक पुरअसरार ज़बान में हम कलाम होती है। रूह और फितरत दोनों एक दूसरे के अंदाज़े तकल्लुम को अच्छी तरह समझते हैं। वो अक्सर हम कलाम होते हैं, लेकिन इंसान चुपचाप और खामोश हैरत ज़दा होकर उनकी तरफ तकता रहता है। क्या बाज़ औक़ात इंसान इन आवाज़ों को सुनकर रो नहीं देता? क्या इसके ये आंसू इसके फहमो इदराक की फसाद का इजहार नहीं करते? वजदानी मौसीकी, वजदान अब ये एक अलग मौजू है। रूह मोहब्बत की दुख्तर मौसीकी, इंसानी कुलूब का ख्वाब और रंजो अलम का समर मौसीकी, मोहब्बत करने वालों की ज़बान और मुनकशिफ असरार मौसीकी, छुपी हुई मोहब्बत के आंसुओं की माँ मौसीकी, शायरों, मौसीकारों और फनकारों का वजदान मौसीकी, अल्फाज के इंतशार में वहदत बख्शने वाली मौसीकी, आला दिलों को ख्वाबों की दुनिया अता करने वाली ये मौसीकी तुम्हारी गहराइयों में अपने कल्ब व नज़र डुबो देते हैं। ये मौसीकी तूने हमें कानों के ज़रिए देखना और दिलों के ज़रिए सुनना सिखाया है। ये मौसीकी है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। माज़रत के साथ दुआ करते हुए ताकरातों को याद रखिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे सुनिएगा। आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी है, बहुत अहम है, ज़रूर सुनिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा। और इंशाल्लाह आपके इसी जज्बे के तहत मेरे अंदर ऐसे जज्बे खुलते हैं और ऐसे रास्ते खुलते चले जाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बयान करता रहूँ। अल्लाह पाक आप सबकी जानो मालो ईमान और इज़्ज़त आबरू के हिफ़ाज़त फरमा। परवरदिगार आलम जो परेशान हाल हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क में हैं, ज़मीन के किसी भी तह के अंदर हैं, कोई भी तेरी मखलूक है तो उनकी मदद फरमा। हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा और तमाम उन शरपसंदों को जो मुल्क की बीक करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं उनको नेस्त व नाबूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।